हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसा महसूस कर रहे हैं आप हैं बच्चों? स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? 26 मार्च है, आज शाम के 6 बज रहे हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। है नहीं? हाँ। क्या आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्तों? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने पहले बताया था कि त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 10वीं क्लास में जितनी त्रिकोणमिति है वो सारी की सारी त्रिकोणमिति आपको यहां पढ़नी है, 10th क्लास की। ठीक है ना? कुछ भी अलग से आपको नहीं जानना है, बस जो 10th क्लास की त्रिकोणमिति है जितने कंसेप्ट वहां पर है वो सारे के सारे यहां पर पढ़ने हैं। कुछ यहां पे 11th क्लास की त्रिकोणमिति भी आएगी मेरे दोस्तों, लेकिन हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। अगर आप 10वीं क्लास का ट्यूशन पढ़े होंगे तो ट्यूशन में ना त्रिकोणमिति मास्टर ना कई महीनों तक पढ़ाते हैं, कई महीनों तक, और डेली पढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन यहां मेरे दोस्तों इतना समय नहीं है, तो हमें कंटेंट उतना ही पढ़ना है, लेकिन समय कम है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें जो है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है भैया, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैंने पिछली 2 क्लास में आपको बेसिक ही समझाया, और जितनी स्पीड से मैंने पढ़ाया उतना ही स्पीड से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उस स्पीड से समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो भैया आपको 2 काम करने होंगे। या तो आप एक साथ साथ 9वीं क्लास में ट्यूशन भी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? कोचिंग तो आप कर ही रहे हो, एक ट्यूशन भी लगाना पड़ेगा फिर आपको, या फिर आपको अपने समझने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी दोस्त, कि समय कम है और कंटेंट उतना ही पढ़ना है जितना 10वीं क्लास में बच्चा साल भर में पढ़ता है। और और आपको यहां पे प्रीवियसर के सवाल कहीं ज्यादा करने हैं जितना आप बोर्ड के एग्जाम्स में करते थे। बोर्ड का एग्जाम तो साल भर में एक बार होता था, यहां एक बार में ही मेरे दोस्तों 10 एग्जाम होते हैं और हर एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको सारे पढ़ने हैं और प्रीवियसर के सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। पहले बच्चा साल भर तक पढ़ता था वही चीजें, ठीक है? अब आपको एक महीने में ही सारी चीजें पढ़नी भी है, रिवीजन भी करनी है, समझना भी है। और आरट वाले जो बच्चे, उनके साथ अलग समस्या है कि उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई आसान सी चीज नई भी है ना तो मुश्किल लगती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स से हैं, आर्ट साइड से हैं, उनको बहुत मुश्किल लग रही है, उनको और बेसिक चाहिए मेरे दोस्त। लेकिन ध्यान सुनो, जो मैंने चीज पढ़ाई है वो आसान है, बहुत आसान है। और आप ज्यादातर हमारे देश के 95% स्कूलों में भी इतना बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता जितना बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया स्कूलों में। लेकिन वो चीज आपके लिए नई है, इसलिए आपको मुश्किल लग रही है। ठीक है ना? चलिए, तो पिछली 2 क्लास में मैंने आपको बेसिक ही पढ़ाया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? आज की क्लास में सवाल होंगे, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होते हैं। मैंने आपको त्रिकोणमिति के 3 बेसिक आइडेंटिटीज बताई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा हमने आपको पढ़ाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। याद है किसी को? आपने देखे? देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप पिछले लेक्चर पढ़ के नहीं आओगे और सीधी क्लास में आप करोगे कि मुझे सब समझ में आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में फिट हो तो आपको हर एक लेक्चर को पढ़ के आना पड़ेगा। जो बच्चे जिंदगी में कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े उन्हें एक लेक्चर को 3-3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। देखिए, 2 तरीके के बालक हैं, जिन्होंने
9, 10, 11, 12 में मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर भी करा है, कुछ तो ऐसे भी जिन्होंने आईआईटी की तैयारी करी है, वो हमारा 1.5 घंटे का लेक्चर मात्र 20 से 25 मिनट में पढ़ा सकते हैं। उनकी मानसिक क्षमता है इतनी कि वो 1.5 घंटे की क्लास को 20-25 मिनट में पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, खोल के ये चीज देखी नहीं है, उनको 1.5 घंटे क्लास को कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कई कई बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप अपना लेवल, अपनी औकात देखो कि हम कहां पे लाई करते हैं, हम कितना जानते हैं, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। हर बच्चे के लिए मेहनत अलग अलग है। कोई बच्चा 15 मिनट भी पढ़ ले काफी है, क्योंकि उसके लिए वो रिवीजन हो रहा है। और कोई बच्चा उसी बात को एक साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण याद करने के लिए 10 मिनट लेगा, वो 1.5 घंटे क्लास को कई घंटे रात भर में पूरी करेगा। ठीक है ना। तो पहले आप अपने आप को एनालाइज करो कि मैं लाई कहां करता हूं, मेरी वैल्यू क्या है गणित में। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों सवाल। सारे फॉर्मूले देखो, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको त्रिकोणमिति रेशियो मैंने आपको लिखवा दिए, मैंने आपको सारे ट्रिपलेट लिखवा दिए, और मैंने आपको त्रिकोणमिति के सारे बेसिक फॉर्मूले, जो बेसिक आइडेंटिटी तीनों की तीनों लिखवा दी, प्रूफ करवा दी। मैंने हर एक बात को सिद्ध करवाया है, कोई भी चीज हवा में नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 आपके सामने करके बताएं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, सवाल यह है कि यदि साइन बी बराबर 9/41, तो आपसे पूछा है कॉट बी का मान क्या होगा। यदि साइन बी 9/41 है तो कॉट बी का मान क्या होगा। मैं एग्जांपल लेके भी समझा सकता हूं, पर कोई जरूरत नहीं है। साइन बी बराबर 9/41 है तो कॉट बी का मान क्या होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, हम बचपन में इस सवाल को कैसे करते थे। हम त्रिभुज बनाते थे मेरे दोस्तों, त्रिभुज बनाते थे। माना कि ये वाला कोण आपका बी है, ये वाला कोण आपका मेरे दोस्तों बी है। यहां पे साइन भी बोला है ना। अब साइन क्या होता है बच्चों, जवाब दो। साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये होता है। यानी कि परपेंडिकुलर आपका 9 है तो हाइपोटेनस कितना है, 41। यानी कि मेरे दोस्तों इस एंगल बी के सामने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होगी 9, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा 41। तो आप मुझे बताओ कि ये वाली भुजा कितनी आएगी जल्दी से। मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया है, 9, 40, 41 ट्रिपलेट लिखवाया है, आपको पढ़ के आना पड़ेगा बेटा, नहीं हो सकता वरना। 90 डिग्री के सामने 41 है, 9 तो ये साइड कितनी आ जाएगी, 40। अब मुझे यहां पे तीनों ही भुजाएं पता चल गई। बच्चों हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा यहां पे कॉट बी, कॉट बी का मान यहां पर पूछा गया। अच्छा कॉट क्या होता है बेटा, कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। कॉट बी होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। अब इस कोण के लिए मेरे दोस्तों ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ये मेरे दोस्तों आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है ना। अब इस कोण के लिए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो जाएगा, बेस है 40, परपेंडिकुलर है 9, तो कॉट बी आ जाएगा 40/9, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना। ओके मेरे दोस्तों, समझ में आई बात। चलिए देखो बेटा, ये सब बातें ना करनी बहुत बचपन में अच्छी लगती थी, क्योंकि बचपन में हमारे पास टाइम होता था। कंपटीशन में टाइम नहीं होता, चीज वही पूछी गई है जो हम 9वीं क्लास में करते थे, लेकिन समय बहुत कम है। तो बेटे ये चित्र बनाने की आदत ना तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, ये चित्र बनाने की आदत त्यागनी पड़ेगी तुम्हें, ये करना पड़ेगा दिमाग में। मनीष जी ट्रिपलेट याद करके आइए, ये चित्र बनाने की आदत आपको त्यागनी पड़ेगी। अगर आप ये चित्र बनाते रहोगे तो सवाल तो जरूर होगा, लेकिन पूरा पेपर कभी नहीं हो पाएगा। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर, आप कैसे को सोचो सीधा कि साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया हुआ है कि अगर हाइपोटेनस 41 है, परपेंडिकुलर 9 है, तो तीसरी भुजा 40 होगी। अभी 9, 40, 41 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, मैंने लिखवाया। अगर 41 आपका कर्ण है
तो बाकी जो भुजाएं 9 40 होंगी, अगर एक 9 है तो दूसरी क्या बचेगी 40, यानी कि बेस आपका 40 होगा। मैंने सीधा ये लिख लिया। अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। आधार कितना है 40 और परपेंडिकुलर लंब कितना है 9, तो 40 बटे 9 इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा मेरे दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई। जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि क्वेश्चन ये आ गया कि यदि सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 37/12, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए, सेक थीटा बराबर 37/12, तो सवाल ये है मेरे प्यारे भाई कि यहां से साइन थीटा कितना होगा? करो। सेक थीटा बराबर 37/12, तो आपसे हम पूछते हैं कि साइन थीटा कितना होगा? जल्दी से। तो आपको कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं, वो करते हैं छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे बालक इतने इतने से जो बस्ता डांग के ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो करते हैं। अरे आप तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो बेटा, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वो लिख लिख के करते रहो। सरकारी ऑफिस में एक दिन में ऐसी गट्टर फाइल आती है, ऐसी गट्टर फाइल, ठीक है ना। अगर आप एक एक चीज को ऐसे ऐसे चेक करके करने लगे ना, तो एक दिन का काम महीने भर में भी नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड। क्योंकि यहां खेल आपकी नॉलेज के साथ साथ स्पीड का भी है। नॉलेज कितनी भी रख रखी हो, स्पीड नहीं है मेरे दोस्तों तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आपको ज्ञान कितना भी हो, अगर मंच पे बोलना नहीं जानते तो कुत्ता भी नहीं सुनेगा आपको। ज्ञान का फायदा तभी है जब आप उसको मंच में बोल पाओ हजारों की भीड़ के सामने, ठीक है। और वो बिल्कुल पहले लेवल से स्पीड को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप ये समझो कि पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर स्पीड बढ़ाता रहूंगा, वो जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आने वाला। जैसे कल कभी नहीं आता ना, वैसे स्पीड कभी नहीं बढ़ती आदमी की। स्पीड पहले स्टेप से, पहले कदम से बढ़ा के चलनी है। नॉलेज और स्पीड दोनों पे साथ ध्यान देना है। समझने में मुश्किल होगी, मुश्किल को झेलो, मरो सड़ो कटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पीड बढ़नी चाहिए नॉलेज के साथ साथ। चलिए, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटीनस बटा बेस। अगर आपको याद नहीं तो कॉपी खोल कर रखो, मैंने आपको पिछली 2 क्लास में बता दी। हाइपोटीनस बटा बेस ये होता है। अब देखो मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया है, 12 35 37 ट्रिपलेट लिखवाया है। अगर कर्ण आपका 37 है, बेस आपका 12 है, तो तीसरी भुजा जो बची होगी 35 होगी, क्योंकि 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, यानी कि आपका जो लंब है वो 35 होगा। बस सवाल सॉल्व। क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है। अब मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर कितना आ गया 35, और हाइपोटेनस मुझे पता ही है 37 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 35/37 आ गई, और ये सवाल का आंसर है 35/37। सभी बच्चे समझ पाए हैं? कोई परेशानी नहीं है? फॉर्मूले याद नहीं है तो कॉपी खोल कर रखो बेटा, टीप टीप के कर लो उसमें से। ओके, आगे चलेंगे। दुबे जी आप पे निर्भर करता है अगला सवाल। सवाल सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का है। सीएचएसएल का पेपर 12th लेवल पे होता है। जिन बच्चों ने 12वीं पास कर रखी वो इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। हर साल ये पेपर होता है मेरे दोस्तों, और इसमें बहुत बेसिक सवाल आते हैं। सवाल है यदि कॉस थीटा बराबर 9/13, सवाल यह है कि यदि कॉस थीटा बराबर 9/13, तो आपसे पूछा है कॉसेक थीटा क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है बच्चे। अब आप हमें इस बात की जानकारी दें कि ये 9 क्या होता है मेरे, कॉस क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि बेस आपका 9 है तो हाइपोटेनस 13 है। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि मुझे यहां से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। बच्चों ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं है भाई, ये ऐसा तो कोई ट्रिपलेट नहीं है कि भैया हाइपोटेनस 13 हो बेस 9 हो, ऐसा तो कोई ट्रिपलेट नहीं है। तो मुझे मेरे दोस्तों यहां से परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेसिक से।
परपेंडिकुलर क्या होता है? अंडर रूट हाइपोटीनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा कि नहीं बोलो? पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे प्यारे भी कॉपी खोल के रखो, कॉपी में लिखवा दिया है अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां से कि 13 का स्क्वायर 169 में से क्या से घटाएंगे, लेकिन इतना नहीं करना। एक बात बताओ, आप ये चीज जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अंदर ना ये फॉर्मूला लगा लो, काम आसान हो जाएगा। अगर आप अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करोगे तो ए माइनस बी, 13 में से 9 घटाओ 4 इंटू ए प्लस बी, 13 में 9 जोड़ दोगे 22, 13 में 9 जोड़ दोगे 22। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। बच्चे 4 का अंडर रूट क्या आ गया? देखो 22 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, 4 का अंडर रूट निकल जाएगा आसानी से 2, तो 2 अंडर रूट 82, 2 अंडर रूट 22। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब सवाल आ जाता है, सवाल में पूछा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है बेटा हाइपोटीनस बटा परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 13, कर्ण आपका 13 बटे परपेंडिकुलर कितना है? 2 अंडर रूट 22, परपेंडिकुलर आपका 2 अंडर रूट 22 है, 2 अंडर रूट 22। ये सवाल का आंसर हो जाएगा 13 बटे 2 अंडर रूट 22, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन? आप कहोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। एक ऑप्शन है 13 लेकिन बटे में रूट 22 है, ये भी नहीं है। सर आप कहोगे ये तो सर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन गलत है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्लियर है? एक्चुअली ये तो ऑप्शन है नहीं, नीचे कहीं अंडर रूट नहीं है। देखो ऊपर तो अंडर रूट है, नीचे यहां पे अंडर रूट नहीं है। तो एग्जामिनर ने आपसे ना थोड़ी सी मेहनत करवा दी भाई, यहां नीचे अंडर रूट 22 आ रहा है। आपको बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं रूट एक्स की रूट एक्स में गुणा करता हूं बेटे तो एक्स आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है एक्स? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये जो रूट 22 है, अगर मुझे रूट 22 हटाना है तो मुझे ऊपर नीचे रूट 22 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर एग्जामिनर ने ऊपर नीचे रूट 22 से गुणा करके लिख दी है। तो ये हो जाएगा 13 रूट 22। ये सब आप दिमाग में कर सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 13 रूट 22 और नीचे क्या हो जाएगा बेटे? नीचे हो जाएगा रूट 22 की रूट 22 में गुणा करेंगे 22 और 22 का 2 ना 44। तो इस सवाल का जो आंसर है ना वो 13 रूट 22 बटे 44, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। एक स्टेप बढ़ा दिया एग्जामिनर ने, ठीक है ना? ये जो चीज मैंने आपको लिख के करके बताई ना, ये आपको दिमाग में सोचनी पड़ेगी बेटा, लिखने का समय नहीं होगा इतना। ओके ठीक है जी। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको बनाना पड़ता है, सीधा नहीं लिखा होता ऑप्शंस में। ठीक है, चले आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन, ये सबसे सरल सवाल है त्रिकोणमिति में, इससे नीचे लेवल का सवाल किसी भी सरकारी एग्जाम में नहीं आता है, यानी कि इससे नीचे का सवाल ही नहीं बनता, तो इससे नीचे का कोई बेसिक भी नहीं है, यही आपको करना पड़ेगा। ये 0 लेवल है, सबसे लो लेवल का सवाल है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। बनाए रूट हटाने के लिए ओजस्वा शर्मा जी, रूट 22 अगर हटाना है तो रूट 22 से गुणा करनी होगी ऊपर नीचे। अगला सवाल यह है, देखो मेरे दोस्तों सवाल यह है कि यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है और साइन थीटा 43/47 है, तो आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान कितना होगा। देखो जो बच्चे समझदार हैं वो सवाल का आंसर देखते ही कर लेंगे। ये रहा ऑप्शन, बिना कलम उठाए। बेटा वो इस सवाल को कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे जो समझदार हैं, ऑप्शन से ही कर लेंगे। आप बोलोगे सर कैसे? सवाल लेटेस्ट 2023 प्री के पेपर में आया है बेटा, हमने आपको पढ़ा है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। आपसे पूछा है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चों मुझे बेस तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हाइपोटेन्यूज यहां पर 47 है।
हाइपोटेनस कितना है 47, यानी कि आंसर जो भी आएगा नीचे तो 47 आना चाहिए ना करण, नीचे 47 आना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। नीचे 47 आना चाहिए, वाला गलत हो गया। नीचे 47 आना चाहिए, वाला गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है नीचे 47 आ रहा है, इसका मतलब यही सही होना चाहिए। मैं आगे इस सवाल को करूंगा ही नहीं। बताइए, केवल ऑप्शन से ही सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है ना। अगर आप पूरा करना चाहते को कि कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस होता है मेरे दोस्तों, तो आपको यहां से बेस निकालना पड़ेगा। अब बेस कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं भाई, 43 47 में तो कोई ट्रिपलेट है नहीं, तो बेस कैसे निकलेगा पाइथागोरस से। √47 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। अब देखो हमने क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि भाई यहां इसका वर्ग वर्ग मत करो, फॉर्मूला लगा लो एलजेब्रा का। एलजेब्रा का फॉर्मूला लगा लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए माइनस बी मतलब 47 माइनस 43 4 इंटू ए प्लस बी। 47 में 43 जोड़ूंगा 90, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि आएगा 360। 4 की 90 में गुणा करेंगे 360, 360 मतलब 36 का 10 गुना, 36 का √6 आ जाएगा, 10 का आ जाएगा √10। भाई 4 का √2 आ जाएगा, 9 का √3 आ जाएगा, 2 3 6 और बचेगा 10, 10 का √10। तो बेस आपका 6√10 आ जाएगा। तो कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, बेस 6√10 है, हाइपोटेनस 47 है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शंस को देख के बेटा, सारे ऑप्शंस में हाइपोटेनस यहां पे अलग अलग था। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, आप करो ये वाला सवाल देखो केशव। सुमित गौड़ जी, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जाएगा ना। सवाल यह है कि यदि 5 कॉस थीटा बराबर 4 साइन थीटा, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सवाल है ये। देखो बेटे, अगर मैं साइन थीटा को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, साइन को मैं इधर लाऊंगा तो कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा कॉट थीटा, बराबर 5 उधर चला जाएगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 4/5, ये बन जाएगा। आपसे पूछा है सेक। बेटे कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस बटे परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटीनस बटा बेस। सेक होता है हाइपोटीनस बटा बेस। बेस यानी कि 4, तो नीचे बचे 4 आएगा, नीचे बटे 4 आएगा। इसका मतलब ना ये वाला आंसर है, ना ये वाला आंसर है, ना ये वाला आंसर है। बटे 4 एक ही ऑप्शन के नीचे आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। मैं यहां पे इतना ही छोड़ दूंगा। ठीक है ना। सेक क्या होता है, हाइपोटीनस बटा बेस। बेस आपका 4 है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हाइपोटेनस निकालना कोई यहां से मुश्किल बात नहीं है। आपको बेस दिया है 4, परपेंडिकुलर दिया है 5। कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अरे घोचो, 3 4 5 ट्रिपलेट तब लगेगा जब 5 कर्ण बनाया जाए। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, यहां नहीं लगेगा 3 4 5 कि 5 आपका कर्ण नहीं है, 5 आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटीनस जो होगा वो अंडर रूट है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा 25 जमा 16 41। हाइपोटीनस जो होगा वो √41 होगा मेरे दोस्त, √41। ठीक है जी। तो सेक थीटा बराबर हाइपोटीनस √41 बटे बेस, बेस कितना है 4, तो √41 बटे 4 सवाल का आंसर है। एकदम इजी सवाल है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल है साइन ए बराबर 8/17, तो इसका मान बताओ। करो जी।
फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन कॉट अमन शुक्ला। पिछला लेक्चर पढ़ के देखो, फॉर्मूले सामने खोल के रखो। पिछले लेक्चर्स के पढ़ाए गए फॉर्मूले सामने खोल कर रखो, आपको याद नहीं है। साइन ए बराबर 8/17, तो इसका मान बताओ। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। और आपसे पूछा है कॉट ए प्लस सेक ए। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, आपको मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया 8, 15, 17। अगर 17 हाइपोटेनस है, 8 आपका परपेंडिकुलर है, तो ये तीसरी जो भुजा होगी 15 होगी, यानी कि आपका जो बेस है 15 हो जाएगा। क्योंकि 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जहां आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 17 है। मुझे तीनों पता चल गई, अब मैं सवाल आसानी से कर सकता हूं, केवल मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए क्या होता है? कॉट होता है जी बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस 15 है, परपेंडिकुलर आपका 8 है, प्लस सेक ए। बच्चों सेक ए कितना होता है? सेक ए होता है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस बटा बेस। हाइपोटेनस है 17, हाइपोटेनियस बटा बेस, हाइपोटेनस बटा बेस। बेस कितना है? 15, 17/15। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। और मुझे मेरे दोस्तों ये कैलकुलेशन करनी है, बता यही ना करना है मुझे? हां जी, यही ना करना है? ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर यहां पे कोई भी हमको परेशानी नहीं है। देखो मेरे दोस्तों, वैसे भी या तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लो, या फिर ऑप्शन से देखो कि आंसर जो भी आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। देखो ये आंसर 3+ है, ये 5+ है, ये 2+ है, 4+ है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल के लिए 4 सही 1/120, आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसका मतलब बीच में प्लस है। 4 + 1/120, ये मतलब है इस बात का। 4 + 1/120, ये मतलब है भाई साहब, आपको पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। बीच में प्लस का साइन होता है। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं 5 + 3/7, तो इसी बात को शॉर्ट में 5:3/7 लिखा जाता है मेरे दोस्तों। सिंपल सी बेसिक बात है गणित की दूसरी क्लास की। अब मुझे ये चीज सॉल्व करने, मुझे बात पता है, मैं यहां पे पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पता है। देखो 15 को 8 से भाग दूंगा, लगभग 2 आएगा, लगभग 2 आएगा। 17 को 15 से बढ़ा दूंगा, 1 से बड़ा नंबर आएगा। भाई ये नंबर लगभग 2 आएगा, ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 3+ आएगा, 3+ आएगा। 5+ आंसर नहीं आएगा, ना 2+ आएगा, ना 4+ आएगा। आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही आंसर 3 पॉइंट समथिंग है। बस मैं ऐसे सोचूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा सॉल्व। अदरवाइज अगर आप में अंदर इतनी बुद्धि नहीं है मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल ही बेकार हैं। तो बिल्कुल बेकार वाला कैसे करेगा कि इनका लेगा एलसीएम। भाई 8 और 15 का एलसीएम 120, 15 × 8 120। 15 की यहां गुणा होगी 15 में, 15 की 15 में गुणा 225, प्लस 8 की गुणा करेंगे 17 में 136। अब 225 में 136 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 361। 361/120 आएगा मेरे दोस्तों। और 120 से जब हम भाग देंगे 361 को तो 3 बार जाएगा। 120 या 360, 120 या 360 चला जाएगा, बचेगा 1, तो 3 सही 1/120 इस सवाल का आंसर आएगा। ये हमने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, सारे लेटेस्ट है मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल सीचसल के प्री के पेपर का है, बनाए। सवाल में कहा गया है कि tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो √1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा का मान क्या है? tan थीटा 8/15। tan क्या होता है मेरे दोस्तों? tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर 8 आपका परपेंडिकुलर है, 15 आपका बेस है, तो आप मुझे बताओ कि हाइपोटेनस कितना होगा जल्दी से। मैंने आपको बताया 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जहां पे 17 जो होगा हमेशा हाइपोटेनस होगा।
तो 8 और 15 क्या होंगी? 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी। 8 और 15 क्या है? 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। 8 और 15 परपेंडिकुलर बेस है, 90 डिग्री का कोण। देखो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, बाकी दोनों भुजाएं जो होती है वो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं कहलाती हैं। 90 डिग्री बनाने वाली भुजा 8 15 हैं, तो कर्ण कितना होगा आपका? 17 हो जाएगा, 17। लेकिन आपसे पूछा है √1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या आएगा? भाई साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस, यानी कि 8 बटे 17। 1 माइनस 8 बटे 17 अपॉन 1 प्लस 8 बटे 17। आप बोलोगे हाँ जी सर, साइन थीटा का मतलब 8 बटे 17। क्लियर है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस, लंब बटेकरण, लंब बटेकरण, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटिनस 17। यहां रख दिया मैंने। देखो जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो बटे 17 तो कट ही जाएगा। 17 की 1 में गुणा 17, 17 माइनस 8 9 आएगा। यहां मेरे दोस्तों 17 कम 17 8 25 आएगा, 9 बटे 25। 17 तो कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। ये होगा √9 बटे 17, √25 बटे 17। 17 कट ही जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। 9 का अंडर आ गया 3 और 25 का अंडर आ गया 5, यानी कि सवाल का आंसर होगा 3 बटे 5। बी ऑप्शन एकदम सही, बी ऑप्शन एकदम सही है। 5 बटे 3 नहीं आएगा बेटा, 3 बटे 5 आएगा सवाल का आंसर। बिल्कुल सरल सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ेंगे पहले, तभी होगा बच्चों। बनाओ अगला क्वेश्चन। सवाल आपके सामने सीचसेल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या बनेगा। सवाल यह है कि 4 कॉट ए बराबर 5। ये आपको दिया है कि 4 कॉट ए बराबर 5, तो यहां से कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 4 कॉट ए बराबर 5 है तो कॉट ए कितना आएगा? 4 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 5 बटे 4। तो कॉट ए की जो वैल्यू वो 5 बटे 4 आ गई। सवाल में आपसे पूछा है 6 सेक ए टेन ए। क्या ये सॉल्व हो रहा है बेटा? भाई सेक का मतलब क्या होता है? 1 बटे कॉस, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। तो सॉल्व कुछ कटेगा तो है नहीं, तो भैया सिंपल सी वैल्यू रखनी है। कॉट क्या होता है मेरे दोस्तों? कॉट होता है जी आपका बेस बटा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? √5² प्लस 4²। 25 जमा 16 41, आपका √41 हाइपोटेनस आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 6 सेके टेन, सेके 6 सेके टेन आपको निकालना है। सेके क्या होता है? सेके होता है हाइपोटीनस बटा बेस। फॉर्मूला याद रखो, हाइपोटीनस है √41, बेस है 5 इंटू टेन। टेन क्या होता है बेटा? पता है कि टेन कुछ और नहीं है, कॉटे का उल्टा है। टेन कॉटे का उल्टा होता है। टेन और कॉटे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कॉटे 5 बटे 4 है तो टेन उल्टा होगा जी 4 बटे 5। टेन उल्टा होगा 4 बटे 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब इनकी गुणा करूंगा तो मुझे पता है 6 चौक 24 √41 और नीचे आएगा 5 बच्चे 25। 24 √41 बटे 25 सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन, 24 √41 बटा 25। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है और मैं आगे चलूंगा। सवाल है आपके सामने 8, बनाओ। चलिए नेक्स्ट। अब यहां से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी तक मैंने बच्चों आपको वो सवाल कराए जिनमें आपको एक चीज देके दूसरी चीज पूछी है ना। कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात देके आपसे दूसरा अनुपात पूछा है। अब यहां से धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके निकालने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूलों का इस्तेमाल, ठीक है ना। ये टाइप 1 हुआ है, पहला टाइप हुआ है मेरे दोस्तों जहां पे आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात देके दूसरा अनुपात पूछा गया है, ठीक है। सारे ही प्रीवियसर सवाल हैं और प्रीवियसर में ऐसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है 8। बोला है यदि cos थीटा बराबर 7 बटे √3 6, यदि cos थीटा बराबर 7 बटे 3 √6 है
थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है मेरे दोस्तों वो कोण जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन कोणों को हम एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। आपको कॉस थीटा दिया है, आपसे पूछा है 27 साइन स्क्वायर थीटा -3/2। यानी कि मुझे इस सवाल को देखते ही पता लग गया कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। मुझे कॉस थीटा दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जवाब दो। देखो बेटे, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो? देखो बेटा, ये कोई भगवान के नाम ना है जो इज्जत से लिए जाएं, है ना। ये साइन कॉस टेन है। साइन को देखो, समय की बहुत किल्लत है। आदमी जो बिजी बहुत है, टाइम नहीं है किसी के पास, दुनिया फास्ट है, तेज नहीं भागोगे तो कुचल के लोग आगे निकल जाएंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, साइन को इतना लंबा लिखना छोड़ दो, साइन को शॉर्ट में लिखा करो एस। सुनना, कॉस को पूरा लिखना छोड़ दो, कॉस को बस शॉर्ट में ऐसे लिखा करो सी। टेन को पूरा लिखना बिल्कुल बंद कर दो, टेन को शॉर्ट में बस ऐसे लिखा करो टी मतलब 10। तो आज से जो भी बातें होंगी वो कोड वर्ड में होंगी, कोड वर्ड में मेरे दोस्तों, कोड में आपको बात करनी है। फॉर्मूला सिखा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस दिया है तो साइन आसानी से निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की जगह क्या रहे? 7/3√6। 7/3√6 का स्क्वायर क्या होगा? बस 7 का स्क्वायर 49 और 3√6 का स्क्वायर क्या आएगा भाई? 3√6 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर 6, 9 6 का 54। और 1 में से 49/54 घटाएंगे कितना आएगा? 54 एकम 54, 54 में से 49 घटाया 5, 5/54। तो 5/54 किसकी वैल्यू आ गई? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब ये वैल्यू आप यहां रख दो। 27 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 5/54। 5/54 आप बोलोगे हां जी सर, और माइनस का 3/2। आप ये बात जानते हैं कि 27 से हमारा 54 2 बार कट जाएगा। 27 से मेरे दोस्तों आपका 54 2 बार कट जाएगा। अब 5/2 में से 3/2 घटाएंगे तो आएगा 2/2। 2/2 कितना होता है? 1। 5/2 में से 3/2 घटाएंगे तो 2/2 आएगा। 2/2 आपका 1 होता है। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात खत्म। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 9। यदि कौसेक के बराबर 10 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी से करो। कौसेक के बराबर 10 तो आपसे पूछा है 20 साइन ए प्लस 9√11 सेक ए का मान ज्ञात करें। ये सवाल है, ऑप्शन सामने है। देखो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है मेरे दोस्तों कि मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि कौसेक ए आपको यहां पे कितना दिया है बेटे? 10 दिया है। आप कहोगे सर यहां पे परपेंडिकुलर बेस क्या है? देखो कौसेक के 10 दिया, 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 10/1। भाई 10/1 ही तो 10 होता है, और तो कुछ लिख नहीं सकते। कौसेक के जो होता है वो हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, बात को समझे? कौसेक के क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो आपको यहां से बेस निकालना पड़ेगा। आप कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा है, यहां पे कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको यहां से बेस निकालना पड़ेगा। हाइपोटीनस 10 है तो अंडर हाइपोटीनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 100 में से 1 घटाएंगे 99, 99 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों। 99 क्या होता है? 9 × 11। अब 9 का अंडर रूट तो निकल जाएगा आसानी से 3, लेकिन 11 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो 3√11 यह आ जाएगा आपका बेस। अब आपसे पूछा 20 साइन ए प्लस 9√11 सेक। 20 साइन ए। एक बात बताओ, अगर कौसेक के 10 है तो साइन ए तो उल्टा होगा। साइन ए और कौसेक के एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कौसेक के 10 है तो साइन ए कितना आएगा? 1/10 आएगा। 1/10 प्लस
9√11 sec a। आप मुझे ये बताएं कि sec a क्या होता है। sec a होता है हाइपोटीनस बटा बेस। हाइपोटीनस 10 है, हाइपोटीनस बटा बेस। बेस कितना है? 3√11। बेस कितना है बेटे? 3√11। बेस यहां से 3√11 है। बोलो बात समझे। अब मेरे दोस्तों यहां पे 10 से 20 आपका 2 बार कट जाएगा। 3√11 से 9√11 3 बार कट जाएगा। तो आप जानते 3 की 10 में गुणा होगी 30, 30 में मैं 2 जोड़ूंगा 32। 3 की 10 में गुणा होगी 30, 30 में मैं 2 जोड़ूंगा 32। तो 32 इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन बनेगा 32। स्टेप बाय स्टेप करो, एकदम छोटे बालक की तरह। इन सभी सवालों को करने के लिए बस आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है बेटे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर्मूला याद कर लो तो आप इन सवालों को कर लोगे। कोई बेसिक फेसिक कुछ नहीं लग रहा बेटा इनमें, ना इनमें कोई कैलकुलेशन है। केवल आपको फॉर्मूला याद करने हैं, दैट्स इट। और ऐसे सवाल आते हैं प्री के पेपर में भर भर के, और मैं केवल लेटेस्ट करवा रहा हूं। अगला सवाल आप मुझे बताएंगे जो कि सीपीओ 2023 के पेपर में लेटेस्ट आया है। कौन कौन बच्चा सीपीओ का पेपर देगा? सीपीओ का पेपर कौन कौन देगा? कौसेक के और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं अभिजीत कनौजिया। अगर कौसेक के 10 है तो साइन 1/10 होगा। ठीक है ना। चलिए, सारे सवाल एक ही टाइप पर हैं कि आपको एक त्रिकोणमितीय रेशियो देके दूसरा त्रिकोणमिति का रेशियो निकालना है। कभी साइन देके आपसे टेन निकालवाएगा, कभी टेन देके आपसे कौसेक निकलवाएगा, कभी एक ही सवाल में दो दो चीज निकलवा लेगा। जैसे इस सवाल में आपको साइने का मान दिया है, ये पूछा है, तो सॉल्व करने के लिए आपको टेन और कौसे दोनों निकालना पड़ेगा बेटा। दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी और कुछ नहीं है सवाल में। सवाल यह है कि यदि साइने बराबर 2/3 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल है सीपीओ का। आपको साइने की वैल्यू दी है, यह चीज पूछिए। मुझे देखते ही पता लग गया कि यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे टेने और कौसे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, बस सवाल। अब इसमें कुछ दम नहीं है कि हमें बात जानते कि साइने क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब 2 3 कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो भैया यहां से बेस का आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा। बेस हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे 5, √5। तो बेस आपका √5 आ जाएगा। अब सवाल आपसे केवल आपको यहां पे कंसेप्ट फॉर्मूला लगाना है। 7 माइनस टेन। टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। 7 माइनस 2/√5 ये आ जाएगा। 7 माइनस 2/√5 मल्टीप्लाई 3 प्लस कौसे। कौसे क्या होता है? कौसे होता है मेरे दोस्तों बेस बटा हाइपोटेनस। कौसे क्या होता है मेरे दोस्तों? बेस बटे हाइपोटेनस। बेस आपका √5 है, बेस आपका √5 है मेरे दोस्तों, और हाइपोटेनस कितना है आपका? 3। हाइपोटेनस आपका 3 है, ये मैंने वैल्यू रख दी। लेकिन आपको यहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके आपका आंसर आएगा, गुणा करके। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर गुणा करके आंसर आएगा। सबसे पहले आप ये देखो, देखो मेरे दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि यहां पर मैं ना, देखो आपको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। 2 रास्ते हैं, या तो आप यहां पे पूरी कैलकुलेशन कर लो तब आपका आंसर आएगा, या फिर आप रूट वाली चीज चेक कर लो कि रूट कहां आ रहा है। देखो यहां रूट क्या है, यहां रूट है 17/√5। 17/√5 यहां पे है रूट। रूट वाला पॉइंट चेक कर लो। यहां है माइनस का 17/3√5, यहां है प्लस 17/3√5, और यहां है 61/3√5। मुझे पूरी कैलकुलेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं केवल ये देखूंगा कि रूट
जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो वो भी आएगा बेटा, रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर रूट भी आएगा। तो मैं केवल ये देख लेता हूं कि रूट क्या आएगा। देखो रूट कैसे आता है, अगर हम किसी इंटीजर की किसी रूट में गुणा करेंगे रूट आएगा। जैसे भाई मैं 7 की अगर मैं 3 में गुणा करूंगा तो इंटीजर आएगा ना 21। मुझे केवल रूट चेक करना है कि रूट कहां आ सकता है। भाई जब 7 की गुणा होगी रूट 5/3 में तो ही तो रूट आएगा। 7 की रूट 5/3 में गुणा होगी मेरे दोस्तों तो ही तो रूट आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम सही कह रहे हैं आप। ठीक है भाई। उसके बाद भाई अगर मैं इसकी इसमें गुणा करूंगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसकी इसमें गुणा करूंगा तो रूट तो कट जाएगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ही तो रूट आएगा। जब मैं इसकी इसमें गुणा करूंगा तो माइनस का 2 6/√5। तो मैंने केवल ये चेक किया कि रूट कहां आ रहा है। तो नीचे तो मेरे दोस्तों 3 और √5 का एलसीएम 3√5 आ गया, 3√5। ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ऊपर क्या आएगा अब आप मुझे बताओ। ऊपर आएगा मेरे दोस्तों √5 की 7 √5 में गुणा करूंगा, ध्यान से सुनेगा। √5 की 7 √5 में गुणा करूंगा 35, √5 गुणा √5 5, 5 7 35 माइनस 3 की 6 में गुणा करूंगा 18। अब 35 में से 18 घटाने पर क्या आएगा 17। तो 17/3 √5 आएगा, वो भी प्लस का। बस मैंने चेक किया कि आंसर जो भी आए, आंसर जो भी आता रहे भाड़ में गया आंसर। उस आंसर में 17/3 √5 आना चाहिए, वो भी प्लस का। या 17/√5 है, या माइनस का 17/3 √5 है, या प्लस का 17/3 √5 है। यहां 17/3 √5 नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। मैंने पूरा चेक ही नहीं किया। बेटा नरेंद्र यादव जी पहली शीट है, बेसिक सीट। तो कैलकुलेशन को भी कम करने का स्कोप देखो बेटा, पूरी कैलकुलेशन करके किसी का कोई भला नहीं हुआ। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 11। जल्दी से करके बताओ। ऐसा ही CHSL 2023 प्री का टाइप सेम है मेरे दोस्तों, कोई टाइप नहीं यहां पे बदला है मैंने। एक त्रिकोणमितीय रेशियो देके आपको बाकी के रेशियो निकालने हैं। करो। बेसिक कुछ नहीं है जॉयदीप, सिंपल सी गुणा करनी है। गुणा आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, जो बच्चे बेसिक मांग रहे हैं वो मेरे भरोसे ना बैठे, वो गुणा करनी है केवल, वो गुणा खुद भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों की गुणा कर लो, इन दोनों की गुणा कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया, वो बेसिक है। ठीक है ना, वो आप खुद कर सकते हो, खुद समझदार हो इतना करने के लिए। जी, सवाल यह है कि यदि sin 5 बराबर 5/6 है तो इसका मान क्या होगा। sin 5 बराबर 5/6 है तो इसका मान क्या होगा। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर साइन की वैल्यू दी है तो कॉट साइन कॉस की वैल्यू निकालने लगते हैं। साइन का मान दिया है, कुछ बच्चे कॉट का मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे। टाइम लग जाएगा, वो नहीं करना। अगर आपको ये चीज कैलकुलेट ही करनी है मेरे प्यार भी, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है ना, कि आप यहां पे मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब मुझे जानता है, कॉट का मतलब फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन। शॉर्ट में लिखा करो, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन इंटू sin 5, साइन को साइन ही रहने देंगे। cos 5 इंटू कॉस, कॉस का मतलब कॉस ही होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो साइन से साइन कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 5। तो कॉस स्क्वायर 5 निकालना है मेरे दोस्तों, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इस सवाल में कॉस स्क्वायर 5 निकालना है। और आपको दिया क्या है, sin 5 बराबर 5/6। फॉर्मूला नहीं जानते, कॉस स्क्वायर 5 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 5/6 का स्क्वायर क्या आएगा 25/36। 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 क्या आएगा 5/6 का स्क्वायर 25/36। और एक में से 25/36 घटाएंगे तो क्या आएगा 36। 36 से कम 36, 36 में से 25 घटाएंगे 11। 11/36 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। समझ में आया, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट। मुझे लगता है ये मेरे दोस्तों सभी को बात समझ में आई। यहां से टाइप 2 है,
ये आपका टाइप सेकंड आ गया। अब यहां मेरे दोस्तों केवल आपको एक रेशियो से दूसरा रेशियो नहीं निकाला, पहले मेरे दोस्तों आपको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। पहले आपको सिंपल करना है फॉर्मूला लगा के, उसके बाद आप वैल्यू निकालोगे। आगे चलेंगे और मैं आपको इस पे बहुत सारे सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12। ये बताओ जल्दी से, हैं? करिए। सवाल सीतसल टीयर 1 2022 के पेपर का बनाएंगे, फटाफट करो। यदि 6 सेक थीटा बराबर 10 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यदि 6 सेक थीटा बराबर 10 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 6 सेक थीटा बराबर 10, क्या मतलब है इसका? सेक थीटा बराबर 6 उधर चला जाएगा 10/6। सेक थीटा बराबर बेटे क्या है? 10/6। देखो 6 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 10 है 10/6। किससे कट रहा है? 2 से। 2 पंजे 10, 2 तिया 6। 2 पंजे 10, 2 तिया 6। सेक थीटा की वैल्यू 5/3 आ गई। सेक आप में से हर कोई जानता है कि हाइपोटीनस बटा बेस होता है, हाइपोटीनस बटा बेस। अब यहां पे आपको पता लग गया कि ट्रिपलेट लग रहा है ना। हाइपोटेन्स अगर आपका 5 है, बेस 3 है, तो एक भुजा बचेगी 4। 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है, जो कि मेरे दोस्तों यहां पे हाइपोटेन्स 5 है। अब मेरे को ये चीज सॉल्व करनी है। ये इस सवाल में मेरे दोस्तों आपसे कुछ ज्यादा मेहनत करवाई है। आपको एक चीज देके सब निकालने के लिए बोल दिया। ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब मेरे दोस्तों यहां पर बटे लगा हुआ, ये बटे है मेरे दोस्तों, डिवाइड करना है। तो केवल यहां पे वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखोगे हवा में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है, कॉसेक का मतलब होता है मेरे दोस्तों हाइपोटीनस बटा परपेंडिकुलर, 5/4। कॉसेक थीटा का मतलब 5/4 आ जाएगा। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर 5/4। अब 5 की 5/4 में गुणा होगी तो 25/4 हो जाएगा। 25/4 माइनस 3 cot थीटा। 3 cot थीटा क्या आएगा भाई? कॉट थीटा होता है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर 3/4। कॉट थीटा क्या होगा? बेस बटे परपेंडिकुलर 3/4। 3/4 की 3 में गुणा होगी 9/4 बटे 4 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे, कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा। अगर सेक थीटा 5/3 है तो कॉस थीटा उल्टा होगा 3/5। कॉस थीटा कितना होगा? 3/5। 4 की 3/5 में गुणा करेंगे 12/5 प्लस 3 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, 4/5। साइन थीटा कितना आएगा? 4/5 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। 4/5 की 3 में गुणा करेंगे 12/5। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं जी कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा? 25 में से 9 घटाएंगे 16। 16/4 आ गया 4। नीचे क्या आ गया दोस्तों? नीचे आ गया 12/5 प्लस 12/5। 12 12 आ गया 24/5। देखो हम 4 को भाग करना है 24/5 से। जब भी हम किसी संख्या को भाग देते फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन ऊपर जाके पलट जाता है। 24/5 ऊपर जाके पलट जाएगा जी, 5/24 हो जाएगा। 5/24 ऊपर जाके पलट जाएगा। 4 से 24 चला गया 6 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/6। और ये सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हर एक में वैल्यू रखो, कैलकुलेशन रखो, आंसर आएगा। कोई यहां पे फारसी की आंख नहीं है तो कोई हाय तौबा मच रही है। आगे चलेंगे। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा बिल्कुल इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा बेटे, बना के दिखाना जल्दी से। करो, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। फॉर्मूला खोल के रखो, फॉर्मूला जितने नहीं समझे फॉर्मूला कॉपी में खोल के रखो सामने। कॉसेक थीटा बराबर 1.25 है तो इसकी वैल्यू बताओ। यदि कॉसेक थीटा बराबर
कोसेक थीटा बराबर 1.25। बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, 1.25 क्या बला है। 1.25 का मतलब होता है 1 जमा 0.25। 0.25 क्या होता है, क्वार्टर, 1/4। 0.25 का मतलब 1/4। 1 + 1/4 5/4 आ गया। यानी कि जो कोसेक थीटा है आपको 5/4 दिया है। आपसे ये पूछा है, करके बताओ जल्दी से, जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर आ रहा है। केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, करके बताओ। हाँ जी बताएं। बी आंसर आ रहा है सभी का, 10/11। ठीक है, चलो विश्वास कर लिया मैंने आपकी बात पे। ऐसा ही सवाल था सेम टू सेम। ये पेपर का सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज 10/, नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है विशाल सिलेबस में। आगे चलेंगे। जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है बेटा, वो इस क्लास को डायरेक्ट ना देखें, वो पहले पुरानी क्लास पढ़ के आए तब करें। सवाल नंबर 14 है। ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सवाल 2019 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। आप ऐसा ना माने कि बहुत आसान टाइप है और सर तो बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं, तो केवल प्री के एग्जाम में आती होगी, और प्री की तो कोई इज्जत ही नहीं है अब, कि प्री तो क्वालिफाई करना है, प्री के तो मार्क्स भी नहीं जुड़ते, नौकरी तो उसकी लगती है जो मेंस क्लियर करता है। तो बेटे ये सवाल मेंस के पेपर में भी आता है ऐसा। बस क्या होगा, मेंस का सवाल थोड़ा ज्यादा लेंदी होगा और उसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन होगी, बस और कुछ नहीं। सवाल यह है, यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। यदि कॉस थीटा बराबर 12/13, देखो मेरे दोस्तों 12, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटीनियस। कॉस थीटा होता है मेरे दोस्तों बेस बटे हाइपोटीनियस। बेस 12, हाइपोटीनियस 13, तो परपेंडिकुलर कितना है 5। 5 12 13 ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों, 5 12 13, हाइपोटेन्यूस 13 है, बेस 12, परपेंडिकुलर 5। अब ये मेरे को रखना है, सॉल्व करना है, हाथ से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो मेरे दोस्तों, मैं इस चीज का तो कुछ नहीं कर सकता, ये जो चीज है मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं ना कि sin/tan कर रखा है। sin/tan, tan क्या होता है, tan होता है sin/cos।
ये साइन थीटा है, ये टेन थीटा है। साइन का मतलब साइन, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। आपको ये बात पता है कि साइन से वाला साइन कट ही जाएगा, ये कॉस पहुंच जाएगा ऊपर। ये जो नीचे कॉस है, सी, सी का मतलब कॉस, कॉस पहुंच जाएगा ऊपर। तो यानी कि साइन बटे टेन को मैं सीधा कॉस थीटा नहीं लिख लूं? अभी मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं इसको सीधा कॉस थीटा नहीं लिख लूं? है भाई, बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हुई आसान। अब आप मुझे बताओ, कॉस थीटा सवाल में 12/13 दिया हुआ, 12/13 इंटू 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, 5/12। परपेंडिकुलर 1 माइनस 5/12, 1 माइनस 5/12 हो गया जी 7/12 बटे 1 प्लस कॉसेक थीटा। 1 प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटीनस बटा परपेंडिकुलर, 13/5। अब आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, बार बार नहीं लिख सकता फॉर्मूला, आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। मैं केवल बोल सकता हूं, सवाल में थोड़ा ना मैं फॉर्मूला लिखता पढ़ूंगा, मैं केवल बोलूंगा कि कॉसेक थीटा हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर कर्ण बटे लंब होता है, 13/5 आ गया। 1 प्लस 13/5, 18/5, ये हो गया। मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी हम एक फ्रैक्शन को किसी दूसरी फ्रैक्शन से भाग देंगे तो पलट जाएगा। ये 18/5 पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा जी 5/18। ये बात क्लियर होनी चाहिए। बस मेरे को यहां पे कैलकुलेशन करनी है और मुझे यहां पे और कोई मतलब इससे नहीं है। 12 से 12 आपका कट जाएगा, ऊपर तो आ गया जी 7×5 = 35, नीचे आएगा 13 × 18। 13 की 18 में गुणा करके क्या आएगा भाई? 18 की पहले 10 में 180, फिर 53, 180 में 54 जोड़ेंगे 234। तो सवाल का आंसर है 35/234, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 35/234 सवाल का आंसर। मुस्तकीम जी यही बेसिक है बेटा, मुस्तकीम, और कोई बेसिक ना है। क्या पढ़ना और तुम्हारे हिसाब से बताओ? बम फोड़ना है? 35/234, 13 के 18 में गुणा करना है। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आएगा, करेंगे जल्दी से करके बताएंगे। बहुत बेहतरीन सवाल भाई, सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा पहले तो ही सवाल सॉल्व होगा। सवाल 2021 के सीजीएल के प्री के पेपर में आया है। पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताएं, सवाल में दिया यदि कॉट थीटा बराबर 15/8 है, जहां थीटा एक्यूट एंगल है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। एबीसीडी करके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बनाएं। हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट? बहुत सारे बच्चे जो पागल है, जो आगे की दूरदर्शी सोच नहीं रखते, जो केवल यहीं तक का सोचते, वो क्या करेंगे? कॉट थीटा दिया है, कॉस साइन की वैल्यू निकाल के रखने लगेंगे। इतना नहीं करना। पहला आप सवाल को देखो, अगर कोई चीज कट रही है, कोई चीज सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर लो। भाई देखो यहां इस वाले ब्रैकेट में देखो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहां भी 2 है और नीचे भी इस ब्रैकेट में 2 से गुणा हो रखी है। ऊपर यहां भी 2 से गुणा हो रखी है, नीचे यहां भी 2 से गुणा हो रखी है, तो देखो 2 कट जाएगा, 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा कॉमन लेके। क्या आप मेरी बात जानते हैं? क्या आप इतनी बुद्धि रखते हैं कि भी कॉमन लेने नाम की कोई चीज होती है दुनिया में? यहां ऊपर से और नीचे से मैं 2 काट लूंगा तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताओ ऊपर क्या आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा? क्या ऊपर ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा? अब फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारे घर पे जाकर याद करवाऊंगा? मार मार के याद करके आने पड़ेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का बटे नीचे क्या है?
नीचे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉपी में खोल के देखो, सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। और आप जानते हैं साइन बटे कॉस क्या होता है, स्क्वायर लगा हुआ है। साइन बटे कॉस होता है टेन, साइन बटे कॉस होता है टेन, ये हो गया बेटे टेन स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस होता है टेन, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो आप कहोगे सर टेन कैसे निकलेगा, टेन ये निकल जाएगा। कॉट थीटा का उल्टा ही होता है टेन, कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं बच्चों। कॉट थीटा 15/8 है, कॉट थीटा 15/8 है, तो टेन थीटा उल्टा होगा 8/15। ठीक है भैया, अगर कॉट थीटा 15/8 है तो टेन थीटा उल्टा होगा, 8 ऊपर 15 नीचे, तो 8/15 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। सवाल का आंसर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे याद करें सर, फॉर्मूले आपको कॉपी में लिखवा दिए हैं, सामने कॉपी रखो और ऐसे ऐसे बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के लिख लिख के फॉर्मूले को याद करो। आपने कोशिश की नहीं याद करने की, सवाल पहले ही पूछना शुरू कर दे कि कैसे याद करें। अभी जो है पहाड़ को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया नहीं और सवाल पहले पूछने लगते पहाड़ तोड़े कैसे। अबे भैया अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप पहाड़ टूटना शुरू होगा, कुछ मत सोचो, हथौड़ा लेकर तोड़ना शुरू कर दो। और अगर यही काम बचपन में कर लिया होता तो आज नहीं करना पड़ता। अगर ये चीजें फॉर्मूला बचपन में याद कर लिए होते तो आज क्यों मेहनत करनी पड़ती। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो बच्चा 9वीं 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ाई करता उसकी नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं। आगे चलेंगे, करना तो बेटे आपको पड़ेगा ही। नेक्स्ट अगली चीज हम करेंगे मेरे दोस्तों, सब लोग यहां पे त्रिकोणमिति की टेबल। ठीक है, त्रिकोणमिति की टेबल्स याद करेंगे। कितने बच्चों को त्रिकोणमिति की टेबल याद है, टेबल, त्रिकोणमिति की टेबल। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति की टेबल्स आपके सामने यहां पे लिखी हुई है। टेबल को याद करने की बहुत सारी ट्रिक होती हैं, ट्रिक गई तेल लेने, कोई ट्रिक्स नहीं, सीधा पक्की सीधी सीधी टेबल याद करनी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि tan 60 डिग्री क्या होता है तो आप कहोगे √3, बस। कोई ट्रिक ना लगानी पड़े, कुछ लिखना ना पड़े, बिना ट्रिक के सीधी सीधी टेबल याद करनी है, बात खत्म। ठीक है, ओके, ट्रिक से भी एक बात को सोचने में 5 सेकंड लगता है और हमारे पास पेपर में 5 सेकंड भी ना है। ठीक है ना, सीधी सीधी पक्की त्रिकोणमिति की टेबल याद रखनी है, छोटे बालक की तरह। ओके, चलिए यहां एंगल लिखे हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं जब आगे के लेक्चर होंगे मेरे प्यारे भाई तो मैं आपको उसमें जो है ये भी सिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। 0, 30, 45, 60, 90 सब यहां लिखे हुए रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उल्टा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। देखिए साइन थीटा, अगर थीटा यहां लिखे हुए हैं 0 डिग्री, ये एंगल्स है मेरे दोस्तों थीटा। अगर मैं थीटा 0 डिग्री लेता हूं तो साइन 0 डिग्री का मान 0, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं थीटा की जगह 0 रखूंगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है। ये क्या है बेटा, ये साइन, साइन के आगे लिखा हुआ है, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2।
ये है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है भाई। एक साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है एक, साइन 90 डिग्री का मान होता है एक। ठीक है जी, क्लियर है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है एक। अब साइन का उल्टा कर देंगे कॉसेक आ जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक। अब देखो जीरो का उल्टा, जब जीरो का रिवर्स करेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है। जीरो का उल्टा करेंगे 1/0, 1/, किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं दे सकते, इसलिए नॉट डिफाइन आएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, एक का उल्टा एक आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, ये साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना आसान है। देखो बेटे, मुझे कॉस थीटा का मान निकालना है। देखो ये जो 1 है, ये बीच वाली चीज तो ऐसी रहेगी, ये बीच वाली चीज तो ऐसी रहेगी मेरे प्यारे भी। ये 1 है, 1 आ जाएगा इधर, ये 1 इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये √3/2 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। ये 1/2 मेरे दोस्तों देखो इधर चला जाएगा, और ये 0 मेरे दोस्तों उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ रही है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी यहां तक परेशानी नहीं है। यानी कि cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 0। अब टेन थीटा कैसा आएगा मेरे दोस्तों? टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस। टेन थीटा कोई नई चीज नहीं है, टेन थीटा का मतलब है साइन बटे कॉस। अगर आप साइन को कॉस से भाग दे देंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे देंगे टेन की वैल्यू आ जाएगी। भाई जीरो को 1 से भाग देंगे 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे टेन 30 डिग्री 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे 1, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा √3, एक को 0 से भाग देंगे अनडिफाइंड। तो साइन को कॉस से भाग देंगे टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि टेन 30 डिग्री कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। सीधा आपको ध्यान रखना है। सेक कॉसेक आप ये निकाल सकते हैं भाई, कॉस का उल्टा कर दो सेक आ जाएगा, टेन का उल्टा कर दो कॉट आ जाएगा। मेनली जो है ये आपको केवल ये तीन चीजें याद रखनी है, बाकी तो आप उल्टा करके निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1। हेमंत कुमार एनी ट्रिक? हाँ बेटा ट्रिक है बहुत सारी, कोई जरूरत नहीं है, सीधा पक्की याद करो। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है ट्रिकों का, कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों, केवल स्लो होता है आदमी। क्योंकि ट्रिक से भी किसी भी वैल्यू का मान निकालने में 5 सेकंड तो लगेंगे, और हमारे पास 5 सेकंड भी नहीं है खोने के लिए। ठीक है ना, 5 सेकंड में जीएस का एक सवाल सॉल्व होता है। मुस्तकीम कह रहे हैं बिना पढ़े सिलेक्शन कैसे लें? मुस्तकीम, बिल्कुल भाई बिना पढ़े सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ दिल्ली में नगर पालिका वाले रोज रोज बुलाते हैं लड़कों को, 300 रुपया कैश में मजदूरी देते दिहाड़ी कूड़ा उठाने के लिए। आप जाओ अपनी शकल दिखाओ, हाथ पांव चेक करेंगे आपके ठीक चल रहे हैं, बिना पढ़े सिलेक्शन होगा आपका। 300 रुपया आपको पूरा मतलब कूड़ा उठाना है, और शाम को 300 रुपया कैश दिहाड़ी मिलेगी। ठीक है जी मुस्तकीम जी। त्रिकोणमिति की टेबल है, उतार लीजिए कॉपी में। ओके, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अब सवाल करेंगे मेरे दोस्त, टेबल याद करके आइएगा कल।
कल की क्लास में टेबल त्रिकोणमिति की याद करके आइएगा, याद करके, बिना टेबल याद करे मत आना। सवाल देखेंगे अगला क्वेश्चन, CHSL 2023 प्री का सवाल बनाओ। सवाल है, यदि सेक 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बटे 2 बराबर √2, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात करें। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। सवाल में बच्चों आपको यह दिया गया है कि सेक 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बटे 2 √2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो मेरे प्यारे भाई, ये सब बवाल आपको यहां पे दिया गया है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ कि ये √2 होता क्या है। अगर यहां सेक है तो मुझे बताओ ये √2 सेक में ही सोचना है क्या होता है। तो आप जानते हैं कि सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो जो √2 आपको दिया गया है ये कुछ और नई चीज नहीं है, ये सेक 45 डिग्री की ही वैल्यू है, ये सेक 45 डिग्री की ही वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सेक 45 डिग्री। देखो यहां भी सेक है, यहां भी सेक है, ऐसे मत करना कि सेक से सेक कट गया, ऐसे नहीं कटता। तो यानी कि अगर ये दोनों ही सेक हैं तो ये एंगल भी बराबर होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बटे 2 45 डिग्री के बराबर होगा। 90 माइनस 3 थीटा बटे 2 45 डिग्री के बराबर होगा। अब 45 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 90 में से 45 घटाएंगे 45 डिग्री बराबर माइनस 3 थीटा बटे 2 उधर चला जाएगा राइट साइड में 3 थीटा बटे 2। अब 3 से 45 15 बार कट गया, 15 दूनी 30। तो सॉल्व करने पर थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं, जब थीटा 30 डिग्री आ गया तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है प्लस 4 कॉस 2 थीटा, 2 थीटा क्या आ जाएगा 60, 30 दूनी 60, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। तो क्या आ गया बेटा 2 + 4 6/2, 6/2 यानी कि 3। तो सवाल का आंसर 3 है और बड़ा प्यारा और एकदम बेसिक सवाल ये है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 सवाल है बेटा, मुझे जल्दी से करवाने हैं, अभी 10 मिनट में करेंगे। अगला टाइप बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा आसान है। इसमें केवल आपको फॉर्मूला लगाना है, केवल आपको फॉर्मूला लगा के एक स्टेप पे आंसर निकाल देना। मैंने आपको कल त्रिकोणमिति की 3 आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको करना है। बोले यदि कॉसेक थीटा बराबर 1:7/22 तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। सवाल में आपको दिया है कॉसेक थीटा बराबर 1 सही 7/22, कितना आएगा मेरे दोस्तों 22 से कम 22 7 29, 29/22। कॉसेक थीटा बराबर आपको 29/22 दिया है, 1 सही 7/22 का मतलब है बीच में प्लस का साइन है, 22 से कम 22 7 29, 29/22। आपसे पूछा है बेटे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर कॉसेक थीटा 29/22 है तो कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहले कॉसेक से कॉट निकालेंगे फिर उसका वर्क करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद आपको कि अगर कॉसेक थीटा 29/22 है तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है भाई साहब, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला है और आप ये फॉर्मूला लगा दो मेरे दोस्तों, केवल आप ये फॉर्मूला लगा दो। भाई 29/22 का स्क्वायर क्या आएगा, 29 का स्क्वायर 841 और नीचे 22 का स्क्वायर 484 -1। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। और जब आप ये घटाओगे मेरे दोस्तों, नीचे तो 484 आएगा, ऊपर क्या आएगा, जब 484 ऊपर जाएगा तो 11 में से 4 घटाऊंगा 7, तो ऊपर 7 आएगा इकाई अंक। ये आंसर है ए ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, अरे आंसर डी ऑप्शन नहीं है भाई मेरे, आंसर ए ऑप्शन होगा। देखो बेटे नीचे तो 484 ही रहेगा,
ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा भाई 841 माइनस 484। अब जब मैं घटाऊंगा तो आपको ये बात देख लेनी चाहिए कि भाई एक में से चार तो घटेगा नहीं, तो हासिल एक को 11 बना देंगे। 11 में से चार घटाऊंगा तो एंड में 7 आएगा इकाई के अंक पे, तो 7 एक ही ऑप्शन में। ये तो आंसर आएगा नहीं क्योंकि नीचे 484 होना चाहिए। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है ना। चलो, 4 क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप के। अगला एक और करेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर 18 बताओ, CHSL 2023 प्री का और एकदम लेटेस्ट सवाल हम आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट। यदि टेन थीटा 8/19 है तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? ऐसा नहीं कि आप टेन से पहले सेक निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप डायरेक्ट करो कि भाई सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 + tan² थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 8/19 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 19 का स्क्वायर 361। ठीक है भाई। और 1 + 64 सही, 64/361 क्या आ जाएगा? ये रहा डी ऑप्शन। एक सही 64/361, बात खत्म। एक स्टेप में केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। आपको कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा के सेक की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है ना। 1 tan² थीटा करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 19 का स्क्वायर 361। अब यहां पे यही दे रखा है, इसको भी क्या लिख सकते हैं? एक सही 64/361 लिख सकते हैं। एक और सवाल, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 19 करेंगे बच्चों। बनाए CHSL 2023 प्री के पेपर में सवाल आया है एकदम लेटेस्ट, करो। यदि सेक थीटा बराबर 2 सही 4/23 है तो tan² थीटा क्या होगा? आप में से हर कोई ये बात जानता है कि भाई tan² थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मैं यहां पे क्यों मेहनत करूं जब मुझे सेक थीटा डायरेक्ट दिया हुआ है? क्या है बेटे सेक थीटा की वैल्यू? 23 दूनी 46, 46 में 4 जोड़ूंगा 50, 50/23, 50/23। बोलो हाँ। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। 23 दूनी 46, 4, 50/23, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। सेक स्क्वायर थीटा 50/23 का स्क्वायर का आएगा, 50 का स्क्वायर 2500 और नीचे 23 का स्क्वायर 529 -1। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए 2500 में से 529 घटाएंगे तो कितना आएगा? अगर मैं 2500 में अगर 529 घटाने लगूं, ये घट जाएगा। तो पहले 2500 में से 500 घटा लो, 2000। 2000 में से 29 जब आप घटाएंगे तो 1971 ये आएगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब 529 से मैं भाग दूंगा, 529 से भाग दूंगा 1971 को, तो 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। एक बार नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, 3 बार जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ भाग देने पर क्या बचेगा? देखो ऊपर ना इकाई का अंक 1 बनना चाहिए, ऊपर ना इकाई का अंक 1 बनना चाहिए। दो ऑप्शन हो गए। अगर मैं ये ऑप्शन ठीक मानता हूं तो इकाई का अंक ऊपर 1 होना चाहिए। देखो होता क्या है कि 3 की 9 में गुणा होगी, 3 नाम 27, 7, 7 में 7 जोड़ूंगा 4, इसके इकाई का अंक ऊपर 4 बनेगा। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 5 सही 3/7, तो मैं इसका मतलब होता है 5 + 3/7। पहले 7 की 5 में गुणा होती है, 7 पंजे 35, फिर 3 जोड़ता है 38/7, ही मतलब है। यहां पे इकाई का 9 की 3 में गुणा होगी 27, 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 4 आएगा। 1 आना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला सही है। 9 ते 27, 7, 7 4 11, 1 बनेगा ऊपर। तो मैंने कोई भाग करके नहीं देखना, इतना टाइम होगा आपके पास पेपर में। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ऐसे ही फॉर्मूला पे बिल्कुल बेसिक जो कि आपके सामने है। सीपीओ 2030 के पेपर का सवाल। सीपीओ का बड़ा प्यारा सवाल है, गोरा क्वेश्चन है, मार्केट में करके बताएं।
4/25। बोला टेन ए बराबर 2/5, तो सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। बेटा सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर तो टेन स्क्वायर ए, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। हाँ देखो ये बात तो हर कोई जानता है कि टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस है, साइन बटे कॉस टेन होता है। लेकिन इसके आगे की कड़ी भी आपको जाननी जरूरी है कि जो नीचे का कॉस है 1/cos है सेक हो जाएगा, और जो ऊपर साइन है ये क्या हो जाएगा 1/cos। साइन को मैं लिख सकता हूं 1/cos। तो सेके बटे कॉसेक इज नथिंग बट टेन स्क्वायर है, क्योंकि सेक बटा कॉसेक टेन होता है। टेन है आपका 2/5 है। अब 2/5 का स्क्वायर 4/25, 2/5 का स्क्वायर 4/25 ये सवाल का आंसर है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। और इसको सभी बच्चे बड़े प्यार से कर पा रहे हैं। बात समाप्त। ठीक है जी, इसी के साथ आप जो है आपका ये लेक्चर जो है खत्म हुआ। बहुत बेसिक सवालों से हमने शुरुआत करी। ये लेक्चर उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि सर बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से नहीं पढ़ाते। ठीक है ना, हर चीज को मैंने बहुत शुरू से लेके चला है, लेकिन बच्चे को मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मैं आपको खुश करने के लिए 9वीं 10वीं के वो सवाल उठा के नहीं करवा सकता जो पेपर में आते ही नहीं है। सिखाऊंगा वही जो पेपर में आता है, चाहे वो आपको मुश्किल लगे, चाहे आसान लगे, चाहे डिफिकल्ट लगे। आपको भी मेरे जितनी मेहनत करनी होगी। हर एक चीज सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। मैं आपसे ये कतई नहीं कहता कि आप प्रीवियस ईयर के मोटे मोटे किताबें सॉल्व करो, अब बहुत ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो, या मैं आपको अलग से कोई शीट दे रहा हूं कि ये ले मैंने 100 सवाल करवा दिए भाई, चैप्टर खत्म हो गया, ये ले 500 सवाल की सीट, घर पर जाके 500 सवाल कर लीजिएगा। मैं आपको कोई अलग से प्रैक्टिस सीट सॉल्व करने को नहीं दूंगा। जितना मैं क्लास में करवा रहा हूं बस उतना ही, बात समाप्त। केवल जितना मैं क्लास में करवा रहा हूं केवल उतना पढ़ लो और उसका रिवीजन कर लो, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। टेबल आपको 90 डिग्री तक याद करनी है। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताओ एक बार। हम मेंस भी कवर ही है भाई इसमें, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में तो प्री के सवाल चल रहे ना, जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा लेवल बढ़ता जाएगा। भाई त्रिकोणमिति की 6 सीट है भाई, ये तो पहली शीट चल रही है ना। अब मैं सीधा पहाड़ थोड़ ना तोड़वाने लगूंगा आपसे। शीट आज अपलोड हो जाएगी मेरे दोस्तों, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो हम कल करेंगे। बाय, धन्यवाद भाई, बाय।